11 साल के सफ़र में अन्वेषक अपनी कार्यवृत्ति पहली बार सकारात्मक रूप पर जारी करवा पाए। प्रमुख सचिव के सहयोग से और एस4 के उन पदाधिकारियों के अभिभावकों के सहयोग से अन्वेषकों ने ये उपलब्धि हासिल की। क्या कुछ उस कार्यवृत्ति पर अब तक कार्रवाई हुई? आइए जानते हैं क्या हैं उस कार्यवृत्ति के वो प्रश्न जो कि अन्वेषकों ने रखे थे। कल विक्रम सिंह राज्य परियोजना निदेशालय पहुंचे थे अपनी टीम के साथ और साथ ही एस4 के उन अभिभावक गणों के साथ वार्ता करनी थी। परियोजना कार्यालय में महोदया से जानना था कार्यवृत्ति पर क्या कुछ कार्रवाई हो पाई, लेकिन आपको बता चुके हैं ये वार्ता नहीं हो पाई। मीटिंग संभव नहीं थी क्योंकि 69,000 को लेकर बड़ा कार्यक्रम कल शिक्षक कर रहे थे, इस लिहाजा कल मुलाकात नहीं हो पाई। फिर भी उनकी वार्ता हुई है कार्यालय में, जिस पर ट्रांसफ़र को लेकर एक सकारात्मक संदेश उन्होंने वायरल किया था। ट्रांसफ़र को लेकर जो कि कार्यवृत्ति में 5वें नंबर पर 5वें पॉइंट पर ट्रांसफ़र को लेकर ये मांग उठाई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि डिजिटली सिग्नेचर ना होने के कारण अभी लिस्ट जारी नहीं की जा सकती है। कार्रवाई शासन स्तर पर चल रही है और डिजिटली सिग्नेचर होने के बाद ट्रांसफ़र की लिस्ट संभवतः जारी कर दी जाएगी। ये कल सूचना दी थी परियोजना कार्यालय जाकर विक्रम सिंह ने। आइए एक नज़र डाल देते हैं उस पूरी कार्यवृत्ति के उन समस्त 11 पॉइंटों पर। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैश्विक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में कार्यरत अन्वेषकों की मांगों समस्याओं के निस्तारण के संबंध में प्रमुख सचिव वैश्विक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 7 अगस्त 2024 को संपन्न बैठक का कार्यवृत्त। बैठक में उपस्थित संगठन के प्रतिनिधि श्री विक्रम सिंह, अध्यक्ष संयुक्त संघर्ष संचालन समिति उत्तर प्रदेश, श्री आर के निगम, महासचिव संयुक्त संघर्ष संचालन समिति उत्तर प्रदेश, श्री राम कुमार सिंह, विधिक सलाहकार श्रीमती प्राची मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती स्मृति मिश्रा, महासचिव परिषदीय अन्वेषक कल्याण एसोसिएशन उत्तर प्रदेश श्रीमान तारकेश्वर शाही, प्रदेश मंत्री जिलाध्यक्ष विशिष्ट बीटीसी संघ गोरखपुर। क्रम संख्या 1 पर मांग है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त अन्वेषक जुलाई 2013 से पूर्णकालिक कार्य करते हुए नौनिहालों का भविष्य संवार रहे हैं। अधिशंख्य अन्वेषकों की उम्र 40 वर्ष पार कर चुकी है। रोजी रोटी का अब कोई विकल्प नहीं है, अतः नवीन शिक्षा नीति के अनुसार अन्वेषकों को नियमित किया जाए। बैठक में दिए गए निर्देश इसके जवाब में नीति विषयक मांग है, जिस पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। कार्यवाही महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से दूसरी मांग है नियमितीकरण होने तक तत्काल प्रभाव से 12 माह के लिए समान कार्य समान वेतन की व्यवस्था लागू की जाए। जवाब में कहा गया है मानदेय में वृद्धि एवं 12 माह के मानदेय पर विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिया जाएगा। कार्रवाई महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। तीसरे पॉइंट में लिखा है नवीनीकरण के नाम पर अन्वेषकों के साथ किए जा रहे अमानवीय शोषण को समाप्त करने हेतु स्वतः नवीनीकरण व्यवस्था लागू हो, ये मांग थी। इसके जवाब में बैठक में कहा गया अन्वेषकों का नवीनीकरण समय से करने हेतु परिपत्र निर्णय निर्गत किया जा रहा है तथा स्वतः नवीनीकरण हेतु अन्य विभागों में विद्यमान व्यवस्था का परीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से चौथी मांग है सरकार द्वारा अन्वेषकों के विरुद्ध अदालतों में चलाई जा रही समस्त कार्रवाई अविलंब वापस लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच द्वारा पारित निर्णय एवं दिशा निर्देशों को तत्काल प्रभाव से निष्पादित किया जाए। जिसके जवाब में लिखा गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऑब्लिक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर निर्देशों का विधिक रूप से परीक्षण कराकर निर्णय लिया जाएगा। कार्रवाई महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश को ही करनी है। 5वें पॉइंट में महिला अन्वेषकों का अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र स्थानांतरण
जिस जनपद में शादी हुई हो प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। जवाब में प्रश्नगत मांग पर कार्यवाही किए जाने हेतु परीक्षण कर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। कार्रवाई महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। ये अब देखते हैं छठा सातवां पॉइंट। छठा पॉइंट है अल्प मानदेय से रुग्ण हो चुके अन्वेषकों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाए। जवाब में कहा गया अन्वेषकों को आयुष्मान योजना में सम्मिलित किए जाने हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से परामर्श प्राप्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। सातवें पॉइंट में लिखा अन्वेषकों के भविष्य एवं आकस्मिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा हेतु ईपीएफ की गारंटी दी जाए। योजना का परीक्षण कराकर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। ये जवाब मिला। आइए साथियों देखते हैं आठवें पॉइंट में क्या मांग है अन्वेषकों की। आठवें पॉइंट में न्यूनतम 100 छात्र संख्या के आधार पर अन्वेषकों की तैनाती के संबंध में राहत विषयक उपाय किए जाएं। मात्र अनुदेशकों को जिम्मेदार मानकर एक तरफा कार्रवाई नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। स्थानांतरण में उन समस्त विद्यालयों को शामिल किया जाए जहां छात्र संख्या 100 से ज़्यादा हो। इसमें जवाब दिया है संबंधित पक्षों से परामर्श प्राप्त कर विभागीय मत स्थिर करते हुए 100 छात्र संख्या के प्रतिबंधन को समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। कार्रवाई महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। 90 पॉइंट में मांग रखे अन्वेषकों ने अन्वेषकों को 10 संयोगी अवकाश सीएल के अलावा कोई छुट्टी नहीं है जो कि मानवाधिकार के विरुद्ध है। अतः अन्वेषकों को भी शिक्षकों की तरह ही आकस्मिक अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, बाल्यकाल देखभाल अवकाश, सीसीएल एवं मातृत्व अवकाश का उपबंध किया जाए। जवाब में दिया है अवकाश संबंधी मांगों के संबंध में विचार उपरांत समुचित निर्णय लिया जाएगा। कार्रवाई महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। आइए साथियों अब देखते हैं पॉइंट नंबर 10 में क्या मांग है। अत्यंत अल्प मानदेय व अन्वेषकों को स्वयं की व्यवस्था से ऑनलाइन गतिविधियों का संचालन करना तकनीकी रूप से असंभव है, अपितु अन्वेषक कर्मठता और ईमानदारी से समस्त गतिविधियाँ ऑफलाइन मोड में ही निष्पादित करेंगे। जवाब में आत्मरक्षा प्रशिक्षण में फ़ोटोज़ लेकर अपलोड करने की कार्रवाई कठिनाई प्रत्येक छात्र की 3 बार फ़ोटो लेना से सहमति व्यक्त करते हुए अन्वेषकों से प्रशिक्षण कार्य लेने एवं छात्रों की फ़ोटोज़ अपलोड करने का कार्य प्रधानाध्यापक या अध्यापकों से संपन्न कराने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। अन्वेषकों की मांग में अंतिम 11वां पॉइंट है अत्यंत अल्प मानदेय एवं संकीर्ण सामाजिक स्थिति के कारण हम अन्वेषक मानवीय गरिमा के अनुकूल सामान्य जीवनचर्या से तालमेल नहीं बना पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप कार्यस्थलों पर शोषण एवं असहजता से अवसाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। पॉइंट पर लिखित रूप में जवाब मिला है अन्वेषकों की समस्याओं पर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए निराकरण किया जाएगा। अंत में उक्त के अतिरिक्त अन्वेषक संघ के प्रतिनिधियों द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में वेतन के प्रति प्रतिमाह बजट समस्या से अवमुक्त न होने के कारण अन्वेषकों को वेतन विलंब से भुगतान की समस्या के निदान हेतु संबंधित को निर्देश किया गया है तथा जनपद के अंदर होने वाले स्थानांतरण के फेज की सूची 14 अगस्त 2024 निर्गत किए जाने का आश्वासन दिया गया है। अंत में बैठक सधन्यवाद संपन्न हुई। भाई उप सचिव सोमनाथ। उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ। दिनांक अप्रूव डेट संख्या एवं दिनांक सदैव प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज 5। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधिगण। तो साथियों आपने देखा कार्यवृत्त इस तरीके से जारी हुआ जिसके जवाब मिले। अब उस कार्य पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है उसके लिए अन्वेषक एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। देखते हैं ईश्वर इनकी मनोकामना कब तक पूरा कर देते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।